श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। ओम गण गणपति नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में दिल से स्वागत है। भगवान का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। तो आइए सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, किसी गांव के बीच शिव मंदिर में एक सन्यासी बाबा रहा करते थे। मंदिर के ठीक सामने ही एक वेश्या का मकान था। वेश्या के यहाँ दिन रात लोग आते जाते रहते थे। यह देखकर सन्यासी मन ही मन कुड़कुड़ाया करता था। एक दिन वह अपने आप को रोक नहीं सका। उसने उस वेश्या को अपने पास बुलाया। उसके आते ही वह उसे फटकारते हुए बोला कि तुझे शर्म नहीं आती? दिन रात पाप करती रहती है, मरने पर तेरी क्या गति होगी? सन्यासी की बात सुनकर वेश्या को बड़ा दुख हुआ। वह मन ही मन पश्चाताप करती, भगवान से प्रार्थना करती और अपने पाप कर्मों के लिए क्षमा याचना करती। बेचारी कुछ जानती नहीं थी। बेवश उसे पेट के लिए वेश्यावृत्ति करनी पड़ती थी, किंतु दिन रात पश्चाताप और ईश्वर से क्षमा याचना करती रहती थी। उस सन्यासी ने यह हिसाब लगाने के लिए कि उसके यहाँ कितने लोग आते हैं, एकाएक पत्थर गिन कर रखने शुरू कर दिए। जब भी कोई आता, एक पत्थर उठाकर वह सन्यासी रख देता। इस प्रकार पत्थरों का बड़ा भारी ढेर लग गया। तब सन्यासी ने एक दिन फिर से उस वेश्या को दोबारा बुलाया और कहा कि हे पापी, तेरे पापों का ढेर यमराज के यहाँ तेरी क्या गति होगी? अब तो पाप करना छोड़ दे। पत्थरों का ढेर देखकर अब तो वेश्या कांप गई और भगवान से क्षमा मांगते हुए रोने लगी। अपनी मुक्ति के लिए उसने वह पाप कर्म करना छोड़ दिया। वह कुछ और जानती नहीं थी, ना ही किसी तरह से कमा सकती थी और कुछ दिनों में ही भूख से कष्ट झेलते हुए वह मर गई। और उधर वह सन्यासी भी उसी समय मर गया। यमदूत उस सन्यासी को लेने के लिए आए और वेश्या को विष्णु दूत लेने आए। तब सन्यासी ने बिगड़ कर कहा कि तुम कैसे दूत हो, कैसे भूलते हो? जानते नहीं हो मुझे विष्णु दूत लेने आए हैं और इस पापन को यमदूत? क्या तुम जानते नहीं हो मैंने कितनी तपस्या की है, कितना भजन किया है? फिर यमदूत बोले कि हम भूलते नहीं हैं, हम बिल्कुल सही है। वह वेश्या पापी नहीं है, पापी तो तुम हो। उसने तो अपने पाप का बोझ होते ही पश्चाताप करके सच्चे हृदय से भगवान से क्षमा याचना करके अपने पाप को धो डाला और अब वह मुक्ति के अधिकार है। और तुमने सारा जीवन दूसरों के पापों का हिसाब लगाने की पाप विधि में, पाप भावना में जब तब छोड़ छाड़ दिए और अपने पापों का अर्जन किया। भगवान के यहाँ मनुष्य की भावना के अनुसार न्याय होता है। स्वयं दोष दर्शन करना एवं दूसरों को उपदेश देना यह पाप है। स्वयं का मन मलिन होने लगता है। जब पर निंद्रा, छिद्र वेशन, दूसरे के पापों को देखना, उनका हिसाब करना, दो दृष्टि रखना इत्यादि अपने मन को मलिन बनाना ही तो है। संसार में पाप बहुत है पर पुण्य भी कम है। हम अपनी भावनाओं, पाप, घृणा और निद्रा में डुबाए रखने की अपेक्षा सद्विचारों में नहीं लगाते हैं। प्रिय भक्तों, हमें हमेशा याद रखिए, विचार ही मनुष्य की पूंजी है, धन नहीं। क्योंकि मनुष्य अपने विचारों का दास है और उसके अनुसार ही वह आचरण, वह कर्म करता है। जीवन का सत्य आत्मिक कल्याण है, ना कि भौतिक सुख। जिस प्रकार मैले दर्पण में सूर्यदेव का प्रकाश नहीं पड़ता, उसी प्रकार मलिन अंतःकरण में ईश्वर के प्रकाश का प्रतिबिंब नहीं पड़ता है। अर्थात मलिन अंतःकरण में शैतान अथवा असुरों का ही राज होता है। इसलिए ऐसा मनुष्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त अनेक दिव्य सिद्धियों एवं निधियों का अधिकारी नहीं बन सकता। हरे कृष्णा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। तो आइए अब सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, अब गणपति की आयु का 6वां वर्ष चल रहा था। तभी एक दिन भगवान शिव के आश्रम में विश्वकर्मा जी का आगमन हुआ। मयूरेश्वर खेलने के लिए गए हुए थे और वे भी तब तक खेलकर वापस लौट चुके थे।
तभी विश्वकर्मा जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आपके प्रकट होने का समाचार सुनकर मैं आपके दर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। यह सुनकर गणेश जी बोले कि बड़ी कृपा की आपने, लेकिन मुझे यह तो बताइए कि आप मेरे लिए उपहार क्या लाए हैं। विश्वकर्मा जी ने विनीत भाव से उत्तर दिया, यद्यपि आप तो चराचर नाथ हैं, भला आपके लिए मैं क्या उपहार दे सकता हूँ। फिर भी सभी शत्रुओं के संग्रामा अथ तीक्ष्ण पशु, पाशपद और अंकुश लाया हूँ, जो यह प्रस्तुत है। फिर गणेश जी बोले, वाह, कितना सुंदर उपहार है, यही तो मैं चाहता हूँ। असुरों के उपद्रव बढ़ रहे हैं, देवगण उनके भय से त्रस्त हुए छिपे हैं और रमानाथ गढ़ की नदी में बंदी जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में असुरों से युद्ध भी तो करना पड़ेगा। मयूरेश्वर ने विश्वकर्मा जी को समझाया। विश्वकर्मा जी उनकी परिक्रमा करके वहां से चले गए। गणेश जी उन दिव्य अस्त्रों के चलाने का अभ्यास करने लगे। एक दिन उग्रकर्ण द्वारा भेजा हुआ एक महादैत्य वहां पर आ पहुंचा, जिसका नाम ब्रकासुर था। उसने गणेश जी को देखते ही उन पर आक्रमण कर दिया। तभी उन्होंने विश्वकर्मा प्रदत्त अंकुश का भयंकर प्रहार कर दैत्य की जीवन लीला समाप्त कर दी और उसे स्वधाम में भेज दिया। 7वें वर्ष गणपति जी का उपनयन संस्कार हुआ। जोर शोर से तैयारी शुरू हुई। तभी देवता, यक्ष, किन्नर, चारण एवं 88,000 ऋषियों ने उस उत्सव में भाग लिया। भगवान शिव ने सबका सहर्ष स्वागत किया। भयंकर समय जब मुनि गण मंत्र पाठ करने लगे, तभी वहां कृतांत और काल नामक 2 भयंकर राक्षस मदमाते हाथी का रूप बनाकर आ गए। उन्होंने वहां उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। तब शिव गणों ने उन्हें रोका, लेकिन वे शिव गणों को भी मारते मारते मंडप के पास जा पहुंचे। फिर उन्होंने स्तंभों में टक्कर मारकर उन्हें गिराने की चेष्टा की, तो भयभीत हुए मुनि कुमार, देवगण एवं ऋषि पत्नियां वहां से प्राण बचाकर भाग गए। उनका यह कौतुक देखकर बटु गणेश जी ने एक हाथी की सूंड पकड़कर उमट डाली और फिर उस पर घोर मुश्का करता हुआ वह हाथी देवता से पीछे की ओर मुड़ा कि तभी उसकी जोर की टक्कर हुई अपने दूसरे हाथी से हुई, जिसके कारण दूसरा हाथी भी आहत हो गया। तब विनायक ने उस पर भी एक मुक्के का प्रहार किया, जिससे वह व्याकुल हो उठा, लेकिन गणेश जी ने उन्हें संभलने का अवसर भी नहीं दिया। वे उन पर प्रहार पर प्रहार करते रहे थे। उनके अस्थि पंजर बिखर गए और वे प्राणहीन होकर धरती पर जा गिरे। यह देखकर सब आश्वस्त हुए और बालक के पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। उसके बाद मयूरेश्वर का विधिवत उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। देवताओं, मुनियों आदि ने उन्हें अनेक प्रकार के अलंकार भेंट किए और फिर सब अपने अपने स्थानों को लौट गए। उसके बाद उनका वेदाध्ययन आरंभ हुआ और गणेश जी के मुख से होने वाला सैश्वर वेदगान सभी को मुग्ध करता था। पशु पक्षी आदि भी उसे सुनकर आनंदित होते थे। उग्रकर्ण ने गणेश जी की हत्या करने के लिए नूतन नामक एक विकराल राक्षस को आज्ञा दी। उसने त्रिसंध्या क्षेत्र में पहुंचकर अत्यंत भयंकर हिंसक पशु का रूप बनाया और जहां गणेश जी द्वारा देव कान चल रहा था, वहां पहुंचकर सिंहनाद करने लगा। उस नाद से वातावरण को अत्यंत विक्षुब्ध कर दिया, जिससे पर्वत भी कांप उठा और गुफाएं फटने लगी। राक्षस के 3 मुख, 4 कान, 4 सिंह, 5 नेत्र, 2 पूंछ और 8 पांव थे। वह गणेश जी के सामने आकर नृत्य करने लगा। गणेश जी उठकर उसकी ओर बढ़े तो वह तुरंत उड़कर आकाश में चला गया। इस प्रकार वह राक्षस कभी उनके पास आकर खड़ा होता और कभी उड़कर अदृश्य हो जाता था। उसके इस उपक्रम से सभी भयभीत थे। गणेश जी समझ गए कि राक्षस का अंत अब समय आ गया है। वे उठकर उसे पकड़ने के लिए दौड़े तो वह वन की ओर भागा। गणेश जी उसके पीछे पीछे चलते गए। इसी बहाने से वह उन्हें अरण्य में ले गया और फिर गर्जन करता हुआ आकाश में उड़ गया। उसकी गर्जना से धरती कांप उठी, नक्षत्र टूटने लगे और मेघ बिखर गए। फिर वह जैसे ही धरती पर आया, वैसे ही मयूरेश्वर ने पास फेंका, जिसके कारण उसकी समस्त माया नष्ट हो गई और वह उसमें बंद कर
धराशायी हो गया। उसका विशाल शरीर चूर चूर हो गया तथा प्राण पलायन कर गए। तो इस प्रकार नूतन राक्षस का भी वध हो गया। एक दिन आम के वन में गणेश जी अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। वे वृक्षों से आम के फल गिरा गिरा कर खाने लगे। कुछ मुनि कुमार आपस में व्यंग्य करते हुए एक दूसरे पर फल फेंकने लगे। एक फल उछटकर अंडे की रक्षा करती हुई एक स्त्री के सिर पर जोर से जा लगा। वह स्त्री क्रोधपूर्वक आकर पूछने लगी, जिसने यह फल फेंक कर मुझे मारा है, वह बालक कहाँ है? उसे देखकर गणेश जी उस वृक्ष की कोटा में छिपे। हे प्रिय भक्तों, वहां गणेश जी ने एक चमकता हुआ श्वेत अंडा उठाकर देखा तो वह फूट गया और उसके एक विशालकाय पक्षी निकल गया। उसके विशाल पंख और नीला कंठ था। उसके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी। उसके पंख हिलाते हुए पृथ्वी कांप उठी और समुद्र क्षुब्ध हो गया। वह विशाल पक्षी भागते हुए मुनि कुमार पर पंखों से प्रहार करने लगा। यह देखकर गणेश जी ने शीघ्रता से कोटर से कूदकर उसके पंख पकड़ लिए। पक्षी भी प्रबल था, उसने किसी प्रकार अपने पंख छुड़ा लिए। तब गणेश जी और उस पक्षी में युद्ध हुआ और अंत में वह अत्यंत पराक्रमी पक्षी उनके एक मुक्के के प्रहार से मारा गया। यह देखकर वह स्त्री गणेश जी की स्तुति करती हुई बोली, हे प्रभु, मैं महर्षि कश्यप की पत्नी बिंता हूँ। उनका पुत्र यह शिखंडी अर्थात मयूर आपके सेवक रूप में समर्पित है। महर्षि ने पहले ही बता दिया था कि इस अंडे को जो तोड़ेगा वही उसका स्वामी होगा। मेरे जटायुषण और संपाति 3 पुत्रों को कद्रपुत्र ने नागलोक में बंदी बनाया हुआ है। कृपया करके उन्हें मुक्त कराने का कष्ट करें। गणेश जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि हे माता, आप चिंता न करें, मैं आपके पुत्रों को छुड़ाने का शीघ्र ही प्रयास करूंगा। उसके बाद उन्होंने मयूर से कहा कि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, कोई इच्छित वर मांग लो। मयूर बोला कि हे प्रभु, मुझे तो आपकी भक्ति ही चाहिए। हाँ, एक इच्छा और है, वह यह है कि आपके नाम से पहले मेरा नाम लगाया जाए। लोक में आपकी प्रसिद्धि मयूरेश्वर के नाम से हो। यह सुनकर भगवान श्री गणेश बोले, ऐसा ही होगा। और ऐसा कहकर गणेश मयूर पर चढ़कर अपने आश्रम में पहुंचे। माता पार्वती ने सारा वृतांत सुना तो वे बड़ी खुश हुई। ऋषि कुमार भी उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर को चले गए। गणेश जी की आयु अब 11 वर्ष की हो रही थी। आर्म वन में विद्यमान सरोवर के किनारे मुनि कुमारों के साथ गणेश जी खेल रहे थे। तभी उग्रकर्ण के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस बिलकाय घोड़े के रूप में आकर उपद्रव करने लगा। उसकी भयंकर आकृति और आक्रमण चेष्टा देखकर कुछ मुनि कुमार सरोवर में कूदे, कुछ वृक्षों पर चढ़े, कुछ प्राण लेकर कहीं अन्यत्र जा छिपे। तभी गणेश जी ने उन पर ब्रजतुल्य एक मुक्के का प्रहार किया। पहले तो उसने सामना किया, लेकिन बार बार के मुक्के के प्रहार से उसका शरीर अत्यंत पीड़ित हो गया। तो वह प्राण बचाने के लिए सरोवर में जा कूदा। यह देखकर गणपति जी ने भी छलांग लगाई और उस घोड़े को जल में ही कर मार डाला और उसका मृत शरीर उछालकर सरोवर से बाहर फेंक दिया। राक्षस को मरा देखकर सभी मुनि कुमार प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। अश्वसूर्य के मरने पर वे सब अधिक होकर जल क्रीड़ा करने लगे। वहीं कुछ नाग कन्याएं भी थीं, सरोवर के दूसरी ओर आकर जल क्रीड़ा करने लगीं। तभी उनकी दृष्टि मुनि कुमारों के साथ क्रीड़ा करते हुए गणेश जी पर पड़ी। उन्होंने पास आकर उनका परिचय पूछा। गणेश जी ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने कुछ समय को उन्हें घर चलने का आग्रह किया। फिर गणपति जी नाग कन्याओं से बोले कि माता जी मेरी प्रतीक्षा करती होंगी, इसलिए आपके साथ मैं नहीं चल सकता। मुझे घर से निकले हुए बहुत विलंब हो गया है। यह सुनकर नाग कन्याओं ने बहुत आग्रह किया तो वे चुपचाप उनके साथ चले गए। मुनि बालकों को उनके जाने का पता नहीं चला। मुनि बालक यही समझते रहे कि गणेश जी हमारे साथ ही हैं। रास्ते में भगासुर ने उन बालकों को छल से मारने का उपक्रम किया, लेकिन सर्वत्र मयूरेश्वर ने अपने प्रभाव से राक्षस को मार डाला। माता पार्वती जी को भी यही प्रतीत हुआ कि गणेश जी घर आ गए हैं। उन्होंने उनके प्रतिरूप को भोजन कराया और तब वे अपनी शैया पर
जाकर सो गईं। अर्थात गणेश जी तो नाग कन्याओं के साथ सरोवर के अंदर चले गए थे। गणेश जी ने अपनी प्रतिमूर्ति बनाकर उन बालकों के साथ अपने घर पर भेज दी थी। तो माता ने उसी गणेश जी की प्रतिमूर्ति को भोजन करवाया और फिर उसके बाद वे अपनी शैया पर जाकर सो गईं। नाग कन्याएं गणेश जी को पाताल लोक में स्थित अपने भवन में ले पहुंची। वहां उन्हें स्नान कराया और दिव्य वस्त्र अलंकार धारण कराकर अनेक प्रकार से उनका पूजन किया और फिर स्तुति करते हुए उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, आप कुछ दिन यहाँ निवास करने की कृपा करें। जब गणेश जी ने पूछा कि आपके पिताजी कौन है, तो उन्होंने उत्तर दिया, हम नागराज वासुकी की पुत्रियां हैं, वे आपके दर्शन करके बहुत प्रसन्न होंगे। ऐसा कहकर नाग कन्याएं उन्हें अपने पिता के पास ले गईं। वहां नागराज वासुकी अत्यंत चमकते हुए रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मस्तक में अद्भुत एवं रत्न मुकुट और कंठ में दिव्य मणियों का हार सुशोभित था। उन्हें देखते ही गणराज शीघ्रता से उनके फन पर चढ़कर नाचने लगे। फन के हिलने से मणि का प्रकाश हिला और साथ ही तीनों लोक भी हिल उठे। इस प्रकार वासुकी को दंड देकर उन्होंने उन सर्पराज को कंठाभरण के समान गले में धारण कर लिया। इस कारण उस दिन से उनका नाम सर्पभूषण या नागभूषण हुआ। सर्पराज के पराभव का समाचार समूचे नागलोक में फैल गया। हे प्रिय भक्तों, उनके भाई सहस्त्र पंधारी शेष जी जब यह सुना तो वे अत्यंत क्रोधित होकर सोचने लगे कि मेरे भाई वासुकी को पराजित करने वाला कौन प्रकट हो गया। शेष नाग तोड़े हुए गए और उन्होंने गणपति पर आक्रमण कर दिया। गणपति जी ने भी उनका सामना किया। स्मरण करते ही मयूरा उपस्थित हुआ तथा गणेश जी उस पर चढ़कर घोर युद्ध करने लगे। शेष नाग के साथ असंख्य नाग थे। मयूर ने उनमें बहुतों को पंख की मार से मारा, बहुतों को आहत किया और कुछ नागवीरों को मुख में लेकर उद्रस्त कर दिया। यह देखकर शेष नाग अत्यंत कुपित हुए। उनके मुखों एवं नसा से विष की भयंकर लपटें निकलने लगी। मयूर उस विष ज्वाला में झुलस कर मूर्छित हो गया। उसके गिरते ही मयूरेश्वर अत्यंत क्रोधित हुए और उछलकर शेषनाग के सिर पर जा चढ़े और अपना भार बढ़ाकर फनों पर नृत्य करने लगे। भार अहस्य था, शेष उसे सहन नहीं कर सके और आंतरिक पीड़ा से कराहते हुए रक्त गमन करने लगे। उसी स्थिति में गणेश जी ने उन्हें रस्सी के समान अपनी कटी में लपेट लिया। नागराज शेष आश्चर्य में डूब गए और सोचने लगे कि अवश्य ही यह जगदीश्वर हो सकते हैं, अन्यथा और कौन मेरी यह दशा कर सकता है। उन्होंने तुरंत ही मयूरेश्वर के समक्ष पराजय स्वीकार की और उनकी स्तुति करते हुए बोले कि मेरे लिए क्या है प्रभु। फिर गणेश जी बोले, तुमने संपाति, जटायु और शन को कैद रखा है, उन्हें छोड़ दो और मेरे पास लाने को कहो। शेष ने अपने सेवकों को वैसा ही करने का आदेश दिया और कुछ ही देर में तीनों वहां ले आए गए। इतने में मयूर की मूर्छा दूर हो गई और वह गणेश जी के पास ही बैठा था। तभी संपाति आदि तीनों ने अपने बड़े भाई मयूर को प्रणाम किया करते माता की कुशलता का समाचार पूछा और फिर गणेश जी की आज्ञा से मुक्त होकर मयूरेश के साथ ही चल दिए। हे प्रिय भक्तों, मुनि कुमारों ने जब मयूर वाहन और गणेश जी को आते देखा तो कोलाहल किया, मयूरेश्वर आ गए। जिसे सुनकर देवी पार्वती ने सोचा कि मेरा बालक तो घर में सो रहा है, यह कौन आया। उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो वहां जितने भी बालक थे वे सब मयूरेश्वर ही दिखाई देने लगे। यह क्या, वहां एक नहीं सैकड़ों मयूरेश्वर थे। मयूरेश गणेश की ख्याति बढ़ती जा रही थी। उग्रकर्ण द्वारा भेजे हुए समस्त राक्षस उनके द्वारा मारे गए थे, इसी से वह बहुत व्याकुल था। इस पर भी जब उसे यह ज्ञात हुआ कि गणेश ने नागलोक पर भी विजय प्राप्त कर ली, तब तो वह बहुत ही चकित और भयभीत हो गया। इधर से पार्वती जी ने विचार किया कि हमारे पुत्र के कारण असुरों के उपद्रव बहुत बढ़ गए हैं, इसी कारण पुत्र की सुरक्षा पर अब अधिक ध्यान दिया जाना
बहुत ही आवश्यक हो गया है। फिर शिव और देवी पार्वती जी ने सोचा कि अब अच्छा होगा कि हम यहाँ से किसी अन्य स्थान पर चले जाएं, क्योंकि हमारे कारण यहाँ के निवासी ऋषि मुनियों को भय और आतंक का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। उनके जाने की बात सुनकर मुनियों को बड़ा दुख हुआ। वे नहीं चाहते थे कि कैलाशपति शिव, माता पार्वती और गणेश जी वहां से कहीं और चले जाएं। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की लेकिन उन्होंने वहां से जाना ही उचित समझा। वे वहां से चलने को तैयार हुए। उस समय वहां समस्त ऋषि मुनि गण और ऋषि पत्नियां उपस्थित होकर विरह से व्यथित हो रहे थे। अनेक ऋषि मुनि को उनके साथ ही चल पड़े। अनेक साथ उनकी पत्नियां और बालक भी थे। शिव गणों का भारी समुदाय तो साथ था ही। जब वे रास्ते में थे तभी उग्रकर्ण ने कमलासुर नामक अपने अत्यंत पराक्रमी वीर को उन्हें मार डालने के लिए भेजा, जो कि 12 अक्षौहिणी चतुर्ंगिणी सत्य सेना के साथ वहां आ डटा। शिव गणों ने आकर उसकी सूचना दी और कहा कि अच्छा हो हम आगे ना बढ़ें और पीछे लौटकर असुरों की गतिविधि पर नजर रखें। फिर गणेश जी ने कहा, अगर पिताजी आप आज्ञा दें तो मैं अकेले ही उस 12 अक्षौहिणी चतुर्ंगिणी सेना को मार डालूं। पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें असुरों से कोई बचाव नहीं करना है, उनका संहार करना भी अभिष्ट है। भगवान शिव ने मयूरेश्वर को आज्ञा दी कि पुत्र अपने साथ इन गणों को भी ले जाओ। हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हें विजय प्राप्त हो। ऐसा कहकर भगवान शिव और माता पार्वती भी अपने पुत्र का युद्ध कौशल देखने के लिए साथ चल दिए। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिए। तो कैसी लगी आपको ये कथा? अगर कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।